सवालात पहले शुरू करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि एक तो मैं कुछ दिनों से बार बार ये बात कह रहा हूं कि जब भी कोई हुकूमत बनती है, किसी की भी हो हुकूमत, और पहले दूसरे तीसरे महीने च हुकूमत मुक जाती है, क्या है जाना है कि जनाब हुकूमत मुक गई है जी और जान ली है जी, बस हूं है गई तो कल गई तो परसों गई। ठीक है, इसी किस्म के हालात हर लीडर के साथ हुए, हर पार्टी के साथ हुए और इमरान खान साहब के साथ भी ऐसे ही हैं। और एकदम जनाब यहाँ पे र्यूमर्स यहाँ पे फ्लोट कर दी जाती है ओवर अ कोहिबन सिगार एंड ओवर अ ड्रिंक। ड्राइंग रूम में बैठ के लोग इस किस्म की बातें करते हैं और हुकूमत रात को गिर जाती है और सुबह जनाब हुकूमत पता चलता है उधर की उधर ही है। इसी किस्म के हालात फेस करने पड़ रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को भी। मैं ये नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इन पाकिस्तान, बट देन अगेन महंगाई है, इशू है, इट्स अ सीरियस इशू, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अच्छे काम हैं उनकी निशानदेही अगर आप कर दें तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो इश्यूज पीछे से चलते आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तो अभी 3-3.5 साल हुए हैं बैठे हुए, और 3.5 साल में तो सारी चीजें 30-35 साल का मसला तो हल नहीं हो सकता, लॉजिकली बात तो यही है। लेकिन लोगों के अंदर सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नंबर वन इसलिए कि जो अकाउंटेबिलिटी थी उसका नताइज नहीं आए सामने, एक तो इशू ये है। दूसरा इससे भी बड़ा इशू ये है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों की जनाब बस हो गई है। सो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दीज टू इश्यूज जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 2 से 3 इम्पोर्टेंट सवाल आपने किए। पहली बात आपने की कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो पहले दूसरे तीसरे महीने ही कहना शुरू किया जाता है कि ये हुकूमत आज गई और कल गई। हमारे साथ भी यही प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, बल्कि हमारे साथ तो ये हुआ कि शुरू में ये कहा गया कि ये हुकूमत 6 महीने भी नहीं चलेगी, फिर 1 साल नहीं चलेगी। हर तरह का रोड़ा अटकाया गया, हर तरह की परसेप्शन मैनेज करने की कोशिश की गई ताकि जो एक रिफॉर्म का प्रोग्राम है, जो इमरान खान चाहते थे कि पाकिस्तान में डिफरेंट तरह की गवर्नेंस हो, उसके निजाम को राइज ना होने दिया जाए। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है, इंसानों की सोच से नहीं, बल्कि इंसानों की अगर नीयतें अच्छी हों तो फिर अल्लाह की जात उसमें फल भी देती है और मुराद भी देती है, और वही हुआ आपके सामने। अल्लाह का शुक्र है 3 साल मुकम्मल किए, अब हम अपने 4थे साल में हैं। अपने जो हम रिफॉर्म के एजेंडा लाना चाहते थे वो भी लाए हैं। आप देखें, अगर आप ये कहें कि सबसे बड़ा काम आपने क्या किया, तो मैं ये कहूंगा सबसे बड़ा काम हम हेल्थ कार्ड का किया। हमने केपी के सारे को हेल्थ कार्ड दे चुके हैं और उसके बाद पंजाब को इस 29 दिसंबर से शुरू करके 31 मार्च के दौरान हम जो पंजाब के अंदर है वो भी तमाम हेल्थ कार्ड जो हैं वो हम लोगों को दे देंगे। वजह क्या है, हेल्थ कार्ड को क्यों हम इतना बड़ा मसला समझते हैं? 3 चीजें होती हैं जो किसी भी इंसान के लिए सबसे जरूरी होती है: खुराक, सेहत और तालीम, और फिर सिक्योरिटी ऑफ कोर्स। ये जो 4 चीजें हैं ये सबसे अहम है। इसमें ऑफ कोर्स खुराक पे अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सेहत पे बात कर लें। तो पाकिस्तान के अंदर जब एक शख्स, गरीब आदमी बीमार होता है तो वो अपने आप से भी झूठ बोलता है, अपने डॉक्टर से भी झूठ बोलता है। उसके पास पैसे नहीं होते दवाई लेने की, वो झूठ बोलता है कई दफा कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। अपने डॉक्टर से भी झूठ बोलता है, सिर्फ बेचारा इसी गम में, इसी प्रेशर में कि मैंने अगर डॉक्टर को सारी बात बताई जो वो दवाइयां लिखेगा वो मैं कहां से खरीदूंगा, वो मैं कहां से अपने बच्चे को या अपने आप को ला के दूंगा। तो अब हर घराने के पास तकरीबन 10 लाख रुपए होंगे। ये शुरू में शायद इतना लोगों को ये एक ऐसी चीज ना लगे, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम 1 से 2 साल में आप देखेंगे कि ये इंसानों की जिंदगियां बदल देगा। आपके यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल बनेंगे क्योंकि आपके यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मार्केट आएगी। आम कस्बे के अंदर रहने वाले, छोटे शहर के अंदर रहने वाले लोगों को भी सेहत की जो है वो अच्छी सहूलियात मिलेंगी क्योंकि हर घर के अंदर 10 लाख रुपए तक का होगा। ये हमारा सबसे बड़ा काम है। दूसरा काम हमारा एहसास है, हमने गरीब को अकेला नहीं छोड़ा। अभी भी हरनाई के अंदर जो जलजला आया आपने देखा, तमाम लोगों को एहसास के थ्रू 12,000 रुपए तमाम हरनाई के शहरियों को जो है वो फौरी इमदाद पहुंचाई गई। इसी तरह आपको याद होगा आजाद कश्मीर के अंदर भी जो बॉर्डर के ऊपर लोग थे सारे, उनको भी फौरी तौर पर एहसास प्रोग्राम और हेल्थ कार्ड के जरिए फौरी तौर पर उनको इमदाद पहुंचाई। जब कोरोना ने हिट किया पाकिस्तान को, तो जो पाकिस्तान का गरीब था, जो तकरीबन 1.25 करोड़ घराने बनते हैं, उनको अकेले नहीं छोड़ा गया। उन अफराद को तमाम को अकेले नहीं छोड़ा गया। उनके साथ हुकूमत खड़ी हुई, उनके हाथ में उनकी बगैर
کسی سفارش کے، بغیر کسی پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، اس تفریق سے ہٹ کے انسانیت کی بنیاد کے اوپر ان کے ہاتھ میں ایمانداری کے ساتھ جو ان کا حق بنتا تھا وہ رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر ہم 12 ہاسپٹل بنا رہے ہیں، 12 یونیورسٹیز بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بات کی جاتی ہے سڑکوں کی، کہ ایک حکومت کہتی تھی ہم نے بہت سڑکیں بنائی، اگر آج آپ ان کا اور ہمارا ایک تقابلی جائزہ لیں تو جو 5 سال میں انہوں نے تقریباً 700 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی تھی، ہم نے پہلے 3 سال میں تقریباً 2300 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی ہیں۔ کہاں 700 کلومیٹر، 682 کلومیٹر تھی ان کی، اور کہاں 2300 کچھ کلومیٹر۔ آپ یہ تقابلی جائزہ اس کا دیکھ لیں، 3 اور 5 سال۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی وجہ تھی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جو سڑکیں بنائی اس سے آج تقریباً 50%، اگر آپ صحیح طریقے سے کمپیئر کریں تو 50% کم مالیت پہ بالکل اسی کوالٹی کی سڑک بناتے ہیں۔ وہ ایک اور بات ہے کہ ان کے ایک ارسطو ہیں، وہ کہتے ہیں جو سڑکیں ہم نے بنائی تھی اس میں پل اور اس میں بریجز اور اس میں یہ ساری چیزیں زیادہ آئی تھی، پھر کس مارس پہ بنائی ہوں گی انہوں نے، کیونکہ پاکستان کے خد و خال تو ویسے ہی ہے ہر جگہ کے اوپر۔ اگر ہم نے پہاڑوں میں بنائی تو انہوں نے بھی پہاڑوں میں بنائی ہیں، اگر ہم نے بلوچستان میں بنائی ہیں تو انہوں نے بھی بلوچستان کے اندر کوئی نہ کوئی سڑک بنائی تھی، ہم نے پنجاب میں بنائی تو انہوں نے بنائی وہاں پر۔ تو یہ اس طرح کی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو پیسہ کھایا اس کو چھپانے کے لیے کبھی پلوں کے نیچے گھستے ہیں، کبھی کسی اور چیز کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی کسی برادر ملک کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے سڑکوں سے بھی مال بنایا، ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں دی، تعلیم کی فیسلٹی نہیں دی، قرضے ہمارے اوپر لاد کے چلے گئے۔ جب پنجاب حکومت ہمیں ملی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 125 کے قریب کانٹریکٹرز جو تھے ان کے مقدمات ہم فیس کر رہے تھے، کیونکہ پنجاب حکومت ڈیفالٹر تھی۔ ان کی حکومت نے جو کام کروائے تھے ان کے پیسے تک نہیں دیے تھے ان کو، تو بہت مشکل حالات میں تھے، ملک ڈیفالٹ کیا ہوا تھا، بڑے مشکل حالات میں، لیکن اللہ کا شکر